एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माना कि आपको अभी तक असफलता ही मिल रही है, सफलता आपके नसीब में आई नहीं। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से लगे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति वहीं के वहीं बनी हुई है। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो सच्चाई है, अभी आपके साथ वो चीज हो रही है। समझिए, काम करिए, स्थिति को बदलने की कोशिश करिए और अभी आप देखेंगे ना कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं अभी आपसे। आप कहाँ थे और कहाँ चले आए, आपको किस दिशा में जाना था और आपने कोई और दिशा पकड़ लिया। यही सारी गलतियां जो होती है ना, स्टूडेंट करते हैं और फिर उन्हें फिर असफलता मिलती है तो कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हम कमजोर हैं, हमें समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग उतना अच्छा नहीं है। ऐसा हम मान लेते हैं, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी उसी कैटेगरी में है, जो बच्चे सफल होते हैं उसी कैटेगरी में आप भी हैं। आपका दिमाग भी बहुत अच्छा है, आपके अंदर भी वो सारी काबिलियत है। बस वही बात है कि समय के साथ किस दिशा में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बस इसी की समझ हमें नहीं होती, हम भटक जाते हैं थोड़ा सा रास्ता। तो आज ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब आप फॉर्म भरे होंगे, जब वैकेंसी आई होगी, या उस दिन जिस दिन रिजल्ट इसके पहले आया होगा, आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी का रिजल्ट आया होगा, आपका रिजल्ट आया होगा और आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सफल हो गए, आपका रिजल्ट नहीं आया। वो दिन याद करिए। आपको दुख तो बहुत हुआ होगा, तकलीफ बहुत हुई होगी, लेकिन फिर आप है कि अपने आप को संभालते हैं और फिर सोचते हैं कि आपके सामने एक नई वैकेंसी, आप सोचते हैं अब से हम मेहनत करेंगे। किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख लिए और आपको लगा कि नहीं, फिर से मेहनत करनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर वो जोश भर के, वो जुनून भर के आपने फिर से फॉर्म भरा, सारी चीजें करना शुरू किया आपने। लेकिन आज के डेट में सच्चाई जानिएगा, आज के डेट में ये है कि उस समय जो सीन था, आपके अंदर जो जोश था, वो सारी चीजें जो आपके मन में हलचल चल रही थी, जो तकलीफ थी, और फिर उस तकलीफ से आप उभर के सामने आना चाह रहे थे और आप अपने लिए एक सफलता देखना चाह रहे थे अपने जीवन में, आज वो चीज नहीं है। आप देखिए, आप जानते हैं क्या कर दिए, गलती क्या हो गई। अब थोड़ा सा लंबा टाइम मिल गया, गैप मिल गया आपको, फॉर्म भरे हुए बहुत साल, मतलब हाँ, 1.5 साल 2 साल तो हो ही गया। माना कि आप किसी भी क्षेत्र में भरे हो फॉर्म, मैं टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको गैप मिल गया। अब वही तो बात है, यहाँ पे पेशेंस की बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, कि मुझे पेशेंस रखना है, अंत तक बना के रखना है अपने उसी जोश को, जो पहले दिन था उसी जोश को आखिरी तक बना के रखना है। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन बस बात यह है ना कि उसके बाद हमारे दिमाग में एक एक चीज आती गई। आपसे हुआ नहीं, आपका दिमाग रिलैक्स करने लगा, अपने आप को सोचने लगा कि अब आराम करने का टाइम है। आपके दिमाग में एक एक चीज डालते गया, कैसे करें, क्या करें, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, उसका तो ये चीज अच्छा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो नहीं हुआ, कैसे करें। अब आपका जो सारा ध्यान था उस जोश से हट के, उस समय जो आपके ऊपर भूत चढ़ा था पढ़ने का, वहां से हट के अब आपका दिमाग वहां पे आ गया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे करूं। अब आप लोगों से पूछते हैं कि कैसे करें, कैसे करें, क्या नोट्स बनाएं कि नहीं, क्या वो चीज पढ़ें कि नहीं, बहुत सारी चीजें आप दूसरों से पूछने लगते हैं। आपको पता सब कुछ है कि क्या क्या जरूरी है करना। भाई, आपको ये भी पता है कि कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जो अगला व्यक्ति सफल हो रहा है तो बहुत कड़ी मेहनत किया होगा। मैं असफल हो जाता हूँ, इतना करने के बाद मैं असफल हो जाता हूँ, तो यानी कि मुझे और ज्यादा करने की जरूरत है, यानी कि मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि अगला व्यक्ति इससे भी ज्यादा किया होगा तो वो सफल हुआ। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ ना कि वो जो जोश था ना, वो कहीं और चला गया और आपके सामने बहुत सारे तमाम परिस्थितियां ऐसी आ गई जिसका कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में देखिए, आपके सामने तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोते हैं, अपने प्रॉब्लम सुनाते रहते हैं, अपने मन नहीं किसी सुनाते हैं तो अपने ही सोचते रहते हैं कि नहीं भाई क्या करें, मेरे साथ तो ऐसा है, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसी स्थिति रहती, अच्छी स्थिति रहती तो मैं भी आगे निकल जाता। दुनिया भर की बातें। तो आपको इस पे काम करना है कि आपको फिर से वही वाला जोश लेके आना है। आपके अंदर वो जोश है, कहीं गया नहीं है, वो सोच आपके अंदर अभी भी है, लेकिन फिर वो है ना कहीं से वो दब गई है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दिशा बदल ली। कुछ समय के बाद आपके अंदर पेशेंस जो था वो खत्म हो गया। आप मेहनत करने से भागने लगे, कहीं ना कहीं दिमाग हमारा रिलैक्स खोजने लगा, बस आपको दूसरी दिशा में भेजने का प्रयास किया और आप उस पर बढ़ भी गए। तो वहां से आपको अपने कदम हटा लेने हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं। अब देखिए, वहीं पे एक बच्चा ऐसा होता है जो इन्हीं प्रॉब्लम के बीच में पढ़ के आगे निकलता है। वहीं पे आप हैं, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फेस नहीं कर पा रहा है। सोचिए क्यों। एक शब्द है क्यों। आप इस शब्द को पकड़ के रखिए। ये क्यों शब्द ना बड़ा ही काम का है। ये हर जगह काम आएगा, कहीं भी इसको जोड़ लीजिए अपने जीवन में। आप सोचिए ना कि क्यों आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए आपकी नौकरी हो जाएगी तो क्या क्या बदलेगा, क्यों और क्या।
अगर ये 2 शब्द आप पकड़ के बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा और आप अपना काम आगे करते रहेंगे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो हुई एक छोटी-सी बात कि आप जो दिशा भ्रमित हो गए। अब ये कहीं से भी आपको नहीं सोचना है कि बार-बार मैं कहती हूँ, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि आप कमज़ोर हैं, आपको समझ में नहीं आता। नहीं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बस यही बात है ना कि जैसे अच्छा मैं ये ऐसे समझाती हूँ आपको कि जैसे मेरे अंदर क्या है कि भूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं शुरू से आपको बता चुकी हूँ कि अभी जैसे मुझे कोई अभी भी कोई कहता है ना कि तुम घर जाके मुझे ये मैसेज कर देना, घर जाके ये चीज़ें कह देना, तो मैं घर आने के बाद भूल जाती हूँ। मैं अब लोगों से कह देती हूँ कि भाई मुझे एक छोटा-सा मैसेज करके याद दिला देना, तब मैं ये काम करूँगी। मेरी भूलने की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, अभी भी जान लीजिए। लेकिन फिर भी मेरे सारे काम बहुत प्रॉपर ढंग से होते हैं। कहीं भी जो ऑफ़िशियल वर्क होते हैं, वो कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं। स्कूल का जितना भी काम है, पेपर वर्क है या कुछ भी है, मेरा सबसे पहले अप टू डेट रहता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई-लिखाई में भी मैंने किस तरह मैनेज किया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। भूलने की प्रॉब्लम थी तब भी। अब वही बात है कि जैसे किसी का दिमाग ऐसा होता है कि बहुत जल्दी कैच करता है चीज़ों को। किसी का मीडियम होता है, किसी का थोड़ा-सा एकदम लो होता है, नहीं कर पाता है। अब आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है। हाँ, दिमाग का जानते हैं क्या खेल है? एक चीज़ मैं बता दूँ, दिमाग है मशीन। आप इसको जितना यूज़ करेंगे उतना दिमाग आपका शार्प होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे एक मशीन होती है, अगर कोई भी एक मिक्सर है या कोई साइकिल है, कोई गाड़ी है, अगर उसको आप रख देंगे, उसमें जंग लग जाएगा। जब आप चलाएँगे तो वो नहीं चलता है, लेकिन आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे ना, तो वो बड़ी अच्छी हालत में रहता है। देख-रेख की ज़रूरत है, तेल-पानी की भी ज़रूरत होती है, आप तो समझते ही हैं सारी चीज़ें। तो हमारा दिमाग भी सेम एक मशीन की तरह से है, जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ही शार्प होगा, बढ़ेगा। दिमाग कभी भी नहीं थकता है, ये हमारी गलतफ़हमी है कि दिमाग थक गया भाई, अब हम क्या करें? तो बस वही बात है कि अब अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करिए। पहले दिन थोड़ा-सा कम पढ़िए, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश करिए अपनी कैपेसिटी को। अब बात वही है कि किसी को जल्दी समझ में आ गया, किसी को थोड़ी देर से, किसी को बहुत कम। तो आप किस कैटेगरी में, एक्सेप्ट कर लीजिए अपने दिमाग को। अब उस सच्चाई के साथ अपनी पढ़ाई करिए। जैसे मुझे पता था कि भाई मुझे तो भूलने की आदत है, तो मैं ये मानती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। मैं पहले ही मान के बैठी थी ये चीज़ कि मुझे बहुत जो अगला अगर 2 घंटा पड़ेगा तो मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं। इतना मैं डिस्टेंस लेके चलती थी, गैप लेके चलती थी चीज़ों में। तो मैं 10 घंटा अगर मान लीजिए मैं सोच रही हूँ, तो कम तो होगा, उतना तो मान लीजिए नहीं है होगा, तो थोड़ा कम ही होगा, लेकिन तब भी उनसे तो ज़्यादा हुआ ना। तो इसी तरह से मैंने ये समझ लिया था कि मुझे लोगों को एक बार में समझ में आएगी तो मैं 4 बार पढ़ूँगी तब मुझे समझ में आएगी। मैं अपने आप को समझ चुकी थी। बस यही मैंने फंडा अपनाया और मैं इसी चीज़ को करती गई। मैं आप लोगों को बार-बार रिवीज़न पे जोर देती हूँ, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि ये ट्रिक मैंने जान लिया। और ये जानते हैं, आप लोगों को अभी प्रॉब्लम होती होगी कि सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ याद नहीं होगा दिमाग में। मैं कहती हूँ ना कि करके देखिए, जैसे एक टारगेट रखिए 50 बार अपने सिलेबस को दोहराएँगे, 100 बार अपने सिलेबस को दोहराएँगे। कुछ लोग तो एक बार ही नहीं दोहरा पाते हैं। मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी क्या बताइए कि टेस्ट क्या करें, लगाते रहें कि पूरा सिलेबस कवर कर लें एक बार? तो ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर आप पूरे एग्ज़ाम तक सोचेंगे कि एक बार बस सिलेबस कवर करें, टेस्ट उसके बाद लगाएँगे, तो कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। और इसीलिए ना एक स्टूडेंट के पास कभी भी वक़्त नहीं होता है किसी और चीज़ के लिए। वो अपने में ही उलझा रहता है, उसके पास इतना ज़्यादा काम होता है ना, अगर आप देखेंगे सही तरीके से अगर आप तैयारी करें, तो आपके पास इतना वर्क होगा कि आपके पास कहते हैं ना साँस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। तो आपको करना तो पड़ेगा। अब वही बात है कि सिलेबस के चक्कर में ना रहिए कि पूरा जब दोहरा लेंगे तब टेस्ट देंगे, नहीं, आप इधर टेस्ट देते जाइए। क्वेश्चन आपकी आँख के सामने बार-बार टकराने चाहिए, आंसर भी याद होगा, व्याख्या पढ़ते जाइए। हाँ, सिलेबस में जब वो पार्ट आएगा तो फिर आप उसको समझ लेंगे और सिलेबस में थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ते रहिए। आप टारगेट बनाइए कि 50 बार दोहराएँगे, पहले 10 बार का सोचिए, 20 बार का सोचिए, 50 बार, 100 बार, अरे जितनी बार आप दोहरा लीजिए। एक कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं कि कौन सी औषधि बोल दें इसको कि रामबाण बोल दें या जीवन औषधि, इसको ऐसा बोल दें, ऐसी गोली है कि अगर रिवीजन ऐसी गोली है कि अगर आप इसे खा लेंगे, मतलब ये रिवीजन करते रहेंगे, तो मान के चलिए कि सफलता 100% तय है। तो इस तरह से काम करिए, थोड़ा-सा प्लान करके करिए। कहीं से भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होता। होता है, बस थोड़ा-सा किसी को जल्दी होता है किसी से, आपसे थोड़ी देर में होगा। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए, मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिमाग में प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम दिख रही है। अरे वो जोश कहाँ गया जो पहले दिन का था? आपने क्या सोचा था? क्यों आपको फॉर्म भरना था? क्यों आपको जॉब पानी थी? क्यों आपको अपना जीवन बदलना था? बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो सोचिए, काम करिए, वही जोश लेके आइए। आप देखेंगे ना कि फिर से आप अपने सही रास्ते पे आ जाएँगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट तो आप लोग अच्छा-अच्छा करते ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।